मन को कंट्रोल करना है तो देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? संयमी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति भजन चैनल में। और महाराज जी आपको भी मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज की वीडियो में श्री प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हम सबको यह सत्संग ज्ञान देंगे कि हम अपने मन को कैसे वश में कर सकते हैं, कैसे हम अपने मन को बुरी तरफ जाने से रोक सकते हैं। मन हमेशा इधर उधर भटकते रहता है, नाम जप में मन नहीं रखता है। कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, बुरे ख्याल मन में दिमाग में घूमते रहता है। इन सब से कैसे बचा जा सकता है? दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आप जान पाओगे और समझ पाओगे। क्या करना है? अब मन को अधीन करना है। मन के अधीन होना बंद करो। ये मन तुम पर शासन कर रहा है तुम्हारे बल को लेके। इसका कोई बल नहीं है, मन का कोई बल नहीं है। ये तुम्हारे बल से ही बलवान होकर तुम्हारा नाश कर रहा है। ये बात बिना ज्ञान के समझ में नहीं आती, इसलिए दुर्गति होती रहती है। अगर आप ना चाहें तो आपका मन आपसे क्या करवा सकता है? आप हमें बताओ। आप जब चाहते हैं तभी मन जो भी करवाना चाहेगा वो आपसे हां करवा के, पर उसका हां करवाना प्यार भरा नहीं होता। इतना दबाव होता है और इतना वो व्यथित करता है कि बिना किसी सोच विचार के हम हाँ कर देते हैं। वही हमारा पतन शुरू हो जाता है। अगर हम उसमें विवेक धारण करें और उसकी सलाह पर जांच करें, ये इतना दुष्ट है कि आप चाहे जिसकी कसम खा लो 10-5 दिन, महीना, 15 दिन, फिर ये आपसे करवा के ही रखेगा जो वो करवाना चाहेगा। ये बहुत दुष्ट है। ये भगवान की निंदा करवा देगा, ये गुरु का अपमान करवा देगा, ये दुर्गति करवा देगा। इसको सुधारो भाई। इसको सुधारने का एक ही उपाय है, प्रभु की शरण में होकर के राधा राधा राधा। और जब ये सलाह दे तो उस सलाह को जांच करो। बिना जांच किए आप उसके दस्तखत मत करो। जांच करो शास्त्र से। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारो। गुरु के वचनों से और अपने हृदय से, क्या ये सही बात कह रहा है? क्या ये मुझे करना चाहिए? अब उसको देख लोगे। अगर नहीं करना चाहिए तो चाहे तू जला के राख कर दे आए मन, पर मैं नहीं करूंगा, सुधर जाएगा। महाराज जी, अपने मन को किसी भी कठिन स्थिति में शांत कैसे रखा जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन। विवेक। जो बुद्धि पर भी शासन कर सकता है उसका नाम विवेक है। विवेक के द्वारा बुद्धि युक्त होती है तो मन को शासित कर लेती है, मन को अधीन कर लेती है। नहीं तो जैसे हमने सुना कि ये नहीं करना चाहिए, मन प्रेरणा कर रहा है और हम कर बैठे, तो इसका मतलब बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। और विवेक प्राप्त होता है सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, भगवान की भक्ति से। बिना विवेक के शासन नहीं कर सकते। मन बहुत बड़ा तूफान है। वो जब अपने रंग में आता है तो किसी को नहीं बख्शता है। वो करवा ही बैठता है जो उसे करवाना होता है। अगर उस पर कोई शासन कर सकता है तो भगवान का कृपा पात्र जो भजन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, पवित्र आचरण, उसमें विवेक हुआ, विचार के द्वारा काट दिया। ऐसा 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 अंदर ही विचार आया और बाहरी किसी सहयोग की जरूरत नहीं, और शांत हो गया। अगर विवेक नहीं है तो फिर सीधा आक्रमण मन का होता है, और मन जो जलन पैदा करता है उसको सह पाना बहुत कठिन होता है। बाहर का आप डंडा बर्दाश्त कर सकते हैं, मन का डंडा नहीं। वो जब मारता है तो बड़े बड़े बलवानों को व्याकुल कर देता है। और मन को जो दबा सके उसका नाम विवेक है, बुद्धि नहीं। विवेकवती बुद्धि मन को शासन में ले लेती है। अभी अपने लोगों की दुर्दशा है, विषय ने इंद्री को वश में कर रखा है, इंद्री ने मन को वश में कर रखा है, मन ने बुद्धि को वश में कर रखा है। जो चाहता है वो सब करवा रहा है। और इसका उल्टा होना चाहिए। बुद्धि मन को वश में रखे, मन इंद्रियों को वश में रखे, इंद्रियां विषयों से विरक्त हों। अब हम ऐसा कोई दृश्य देखा, कोई भोग देखा, मतवाले हो गए, तो हमारा पूरा सिस्टम उल्टा है, नष्ट होने वाले मार्ग में जा रहा है। अब अध्यात्म का अगर ज्ञान हो, अध्यात्म से, तो इसको उल्टा करना है। और है ऐसा ही कि बुद्धि शासित मन, मन शासित इंद्रियां, और इंद्रियां निर्विषय, तब वो आनंद का अनुभव होता है। अभी बिल्कुल उल्टा है।
छोटा छोटा विषय इंद्रियों को अधीन किए। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, ये प्रकृति हमारे मन को अधीन किए हुए जो चाहता है वो मन हमसे करवा लेता है, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो संभाल कर सकता है वो है विवेक, वो है विचार, वो है भजन, वो सत्शास्त्र स्वाध्याय, पवित्र आचरण। अब इनकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं। जो मन आया सो खा लिया, जो मन आया सो पी लिया, जो मन आया सो भोग लिया, जैसा मन आया वैसा कर लिया, लक्ष्य केवल धन चाहे जैसे मिले, तो फिर वो बात अलग हो गई। मन इतना चंचल है कि तंग करता है। सब कुछ होने पर भी ऐसा लगता है कि कुछ बाकी है, कुछ कमी। एक बकरा था, राजा ने घोषणा कर दी जो इसका पेट भरेगा उसे इनाम देंगे। सब लोगों ने उसे जंगल में हरी हरी घास के बीच में खूब ले जाके खूब चराया। दिन भर चरा, शाम को आया पेट भर के। राजा ने कहा पेट भर गया? हाँ जी। राजा ने हरी हरी घास डाली, बकरा फिर खाने लग गया। राजा ने कहा पेट भर गया तो खाया क्यों? इसका मतलब पेट नहीं भरा। ऐसे हजारों लोगों ने ट्राई किया, कोशिश की बकरे के पेट भरने की, पर पेट किस बकरे का। एक संत जी को पता चला। संत जी बोले लाओ हम भर के लाते। संत जी जंगल ले गए, एक लाठी ले ली, बांस की डंडा, छड़ी, और जहां पर घास खाने लग गया बकरा, एक दिया मुंह में उसके, बकरा खड़ा। फिर घास खाने गया, बाबा जी ने फिर जमाया। फिर घास खाने गया, बाबा जी ने फिर जमाया। जोर जोर से लाठियां बरसाने लगे। बकरा समझ गया कि लाठियां इसलिए मारता है मैं कुछ खाता हूं, इसलिए बकरा कुछ खाया ही नहीं। आंख खोले और बाबा जी को देखे, फिर आंख बंद कर ले। कितनी भी हरी हरी घास सामने थी पर खाया ही नहीं। बाबा जी ने उतना ही खाने दिया जितने से वो जिंदा रह सके, भूखा मर भी ना जाए। दिन भर बकरा खड़ा रहा आंख बंद करके। रोज तो यहां वहां भाग भाग के परेशान करता, पर आज आंख बंद करके खड़ा है शांति से, कोई फिक्र नहीं बकरे को। संत जी ने खूब हरी हरी घास डाली, पर बकरा एक दिन में इतना संयमी हो गया कि आंख भी नहीं खोलता। शाम को राजा के सामने खड़ा कर दिया संत जी ने, महाराज पेट भर गया है, चेक कर लो। राजा ने देखा बकरे का पेट बिल्कुल खाली था। अरे ये तो खाली है, आप पेट में ना जाइए, आप तो चेक करिए। हरी घास डाला, हरी घास डाला तो बकरे ने पहले बाबा जी को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज ये क्या सिखा पढ़ा दिया बकरे को। संत जी ने कहा राजन, जैसे ये मन का कितना, जैसे ये बकरे का कितना भी पेट भरने के बाद भी इसे घास डाली जाए तो फिर खाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी बकरे की तरह कितना भी मिल जाए फिर भी पेट खाली का खाली है। यदि बकरे का पेट भरना है तो लाठी मारनी पड़ेगी, उसी प्रकार मन को कंट्रोल करना है तो देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? संयमी। क्या बनाना पड़ेगा? संयम जानते हो मैया क्या होता है? बताओ संयम क्या होता है? क्या होता? जैसे गाड़ी में ब्रेक, ऐसे हमारे जीवन में हमारे मन का ब्रेक, हमारी बुद्धि का, विचारों का ब्रेक ही संयम है। उदाहरण से समझाता हूं, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। संयम क्या है ये भी लोग नहीं जानते, तो संयम कह देने से, आगे बढ़ जाने से लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम पूरा समझाते हैं। संयम क्या है वो समझो। हमारे सामने रसगुल्ला रखा है, रबड़ी रखी है, हमारी इच्छा भी बहुत हो रही है कि रबड़ी खा लें, रसगुल्ला खा लें, भूख भी जोर की लगी है, लेकिन विचार ये आया कि रसगुल्ला रबड़ी खाएंगे, मौसम सर्दी का है, सर्दी हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। काम करना, इच्छा होने पर भी हम रसगुल्ला ना खाएं, सामने होने पर भी हम रसगुल्ला, आजादी होने पर भी हम रसगुल्ला ना खाएं, हम अपने मन पे कंट्रोल कर लें और ना खाएं। यही संयम है कि वस्तुएं भोग सामने होने पर भी आप उन भोगों को ना भोगें, मन भगवान में लगाएं, यही संयम है। अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को मन के हिसाब से ना बढ़ने दीजिए, आपके हिसाब से चलना चाहिए। मन तो देखो कभी नहीं भरता, पेट तो देखो कभी नहीं भरता, हमें और आपको ही संभल संभल के, समझ समझ के चलना होता है। कपिल भगवान ने कहा, मां तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषिणः भूषिणाः। तितिक्षवा, हमें सहनशील बनना होगा,
तितिक्षवः हृदय में करुणा हो, सबके प्रति प्रेम हो, अजात शत्रवा हमारा कोई दुश्मन ना हो, शांत मन स्वभाव बिल्कुल शांत हो। यही साधुओं के लक्षण है माँ। ऐसे संतों का संग करो कि जिनका मन शांत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और महाराज जी की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में।